रहा हूं कि ससुराल वालों का दिल हमने छलनी नहीं किया। हमें मंगनी में 5 लाख खर्च करना है। 50 आदमी तेरे यहाँ पर मेहमानदारी करने आएंगे, उन्हें तुझे ये जोड़े देना पड़ेंगे। ये सब कुछ ले रहा है, किससे ले रहा है? ससुराल वालों से ले रहा है। अब 50 आदमी या 100 आदमी या 200 आदमी मेहमानी खिलाने लेके जा रहा है। बताओ जरा 10, 20, 50 हजार रुपए जो खर्च होंगे, लड़की वाले का दिल खुश होगा? बोलो बोलो, खुश होगा दिल? यानी 5 लाख रुपए मंगनी पे खर्च करना पड़ेंगे, लड़की के बाप का दिल खुश होगा। फिर यानी जब शादी हम बारात लेके आएंगे तो तुझे फॉर्चूनर के पैसे देने होंगे, या कम से कम बोलेरो के पैसे देने होंगे, या कम से कम अगर अल्टो देने की कोई बात कर ले तो ये नौजवानी बोलता अल्टो सल्टो कहां से लेंगे? अब तो बड़ी का दौर चल पड़ा है। अब तो हमें बलेनो क्या मैं ना हाँ, इनके पास बलैनो ही हो पहले से ही, तवज्जो है ना, यानी गौर कर ले। अब तो हमें ये चाहिए, ये चाहिए। बताओ जरा, हमने मुसलमान के दिल को खुश किया है कि नाराज किया? ये खुश कर दिया, खुश किया। ऐसे खुश हो जाएगा। यानी ये भी मैंने देखा है, तुम्हारे बराबर में पहले तो मैं पब्लिक से जुड़ा जरा कम रहता था, मगर जब से जुमा पढ़ाना शुरू कर दिया, नमाजें पढ़ाना शुरू कर दी, अब मैं आप लोगों में रहने लगा, अब पब्लिक में रहने लगा। पब्लिक में रहने के बाद मुझे तजर्बा हुआ कि मैं किसी बिचौलिया को देखता हूँ कि जमीन से आसमान तक का वो झूठ बोलता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और उसे खुद बोलते हुए देखा है कि वो कहता है कि मंगनी में 2-3 लाख रुपए खर्च कर लेना और शादी के वक्त में 5-6 लाख रुपए दे देना। अगर बेटी के बाप से जिसने हाथ फैला के और टांडे से उसने यानी रिश्वत पर के सूद पर पैसे लेके अपनी बेटी के हाथ पे ले किए, अगर 1 लाख रुपए तयशुदा केस से कम रह जाए और वो ना दे सके निकाह के वक्त, तो वो लड़की को ले तो जाते हैं मगर बड़े नाराज होके लेके जाते हैं। लेकिन बाद में होता क्या है कि लड़की अगले दिन जो मैके को वापस आती है, जिसको हम चौथी की रस्म बोलते हैं, वो क्या करते हैं? 1 लाख रुपए जब तक तेरा बाप नहीं पहुंचाएगा उस वक्त तक हम तुझे वापस तेरे मैके लेके नहीं जाएंगे। जिसके हाथ अभी पीले हुए हैं, जो बेटी कितनी आरज़ुएं लेकर अपनी ससुराल पहुंची है, जिसने अपने बाप की गुर्बत देखी है, अपने बाप का हाथ फैलाना देखा है, जिसने अपने बाप के हाथों को फैलते हुए देखा है, अपने बाप की आंखों से आंसू टपकते देखा है, माँ को रोते हुए देखा है, वो बेटी जब अपने ससुराल वालों से सुनेगी कि हम चौथी की रस्म अदा ना करेंगे, नहीं लेके जाएंगे जब तक तेरा बाप 1 लाख रुपए नहीं देगा, बताओ उस बेटी का दिल दुखेगा या रोएगा या खुश होगी? वो दिल दुखेगा। और दिल दुखाकर किसी का तुम समझते हो कि हम बड़े कामयाब हो जाएंगे, हमारे घर में दौलतें आ जाएगी, हमारा घर खुशहाल हो जाएगा, हमारे बच्चे खुशहाल हो जाएंगे, हमें जीने का सलीका मिल जाएगा, हमें जिंदगी की बुलंदियां मिल जाएंगी। कुछ नहीं, कुरान कहता है अलहाकुमुत तकासुर, ये कसरत तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया है, इतना गाफिल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र तक चले जाओगे मगर तुम्हारी मांग तांग खत्म नहीं होगी। बुरा तो नहीं लग रहा है? अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मगर अल्लाह इसके आगे ये भी फरमाता है कल्ला सौफ तालमून, अनकरीब जान लोगे, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, अनकरीब जान लोगे, कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, एक जगह नहीं 3-3 बार रब फरमाता है जान लोगे, यकीनन जान लोगे, और आंखों से देख के जान लोगे। क्या जान लोगे? सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम, जब अपने सामने जहन्नम के भड़कते शोले देखेगा तब तुझे पता चलेगा कि इस बीवी का बीवी के घर वालों का दिल दुखाने का क्या फायदा हुआ, इस मांग तांग का क्या फायदा हुआ था। लतरवुन्नल जहीम, जहन्नम देख लो। तवज्जो है ना मेरे भाई? कसम खा लेना, मांगेंगे नहीं, बिन मांगे जो मिल जाए वो गनीमत होगा, और मांग के जो मिलेगा वो भीख होगी। क्या होगी वो? बिन मांगे जो मिले वो क्या है? गनीमत है, और जो मांग के मिले वो भीख है। तो तुम भिखारी हो, मेरी कौम भिखारी है, ये नौजवान हट्टा कट्टा ये भिखारी है, ये खुद कमाने वाला भिखारी है,
मैं तो ये सुनता था कि मर्द में मर्दानगी होती है, मर्द में बहादुरी होती है, और मर्द वो होता है, बहादुर वो होता है कि जो अपनी कमाई औरत को खिलाता है, जो अपने बाजू की कमाई पे भरोसा करता है, जो अपने बाजू की कमाई पे घर बनाता है, जो अपने बाजू की कमाई पे जमीनें खरीदता है, जो अपनी बाजू की कमाई पे एफडीओ पे जीता है, जो अपने बाजू की कमाई पे यानी अपना बैंक बैलेंस करता है, वो मर्द होता है जो ससुर के पैसों पर, बीवी के पैसों पर, जो बीवी के लाए हुए जहेज पर ऐश करने की कोशिश करता है, उसमें बहादुरी कहां? बुरा तो नहीं लग रहा है? शरीयत ये है, शरीयत बता दूं, शरीयत ये है। कुरान भी कहता है, यानी मैंने कहा था कि कुरान सुनाऊंगा या हदीस सुनाऊंगा। कुरान 5वां पारा उठा लो, बिल्कुल पहली 1-2 आयतें पढ़ जाओ। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम। तवज्जो है मेरे नौजवान भाइयों, इधर वाले आ जाओ यार, सामने आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए तकरीर कर रहा हूँ, अपने भाइयों के लिए कर रहा हूँ। यानी आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। बहुत अच्छे लग रहे हो, उधर भी बैठोगे, मगर इधर आ जाओगे तो ज्यादा अच्छा लगोगे। सुन लो जरा, तवज्जो से सुन लो। नौजवान है माशाल्लाह, बड़े अच्छे, वरना इस वक्त तो लोग तकरीर सुन के आधे हो गए होते, मगर शेर या नरपत का मैंने ये कमाल देखा कि जितने बैठे हो उतने ही हो। जब कम हुए होगे तो मेरे आने से पहले कम हुए होगे, मगर अब भी बैठ के तुम गौर से सुन रहे हो। अब कुरान की आयत में सुना रहा हूँ, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। कुरान क्या कहता है? अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। जरा कुरान समझ लो, कुरान नबी का लाया मजहब समझ लो, इस्लाम समझ लो। हमने अपने ससुराल वालों को न समझा, यानी हमारा इस्लाम तो पूरी इंसानियत की हिफाजत करता है ना, हमने उनकी हिफाजत न की, हमने उनकी इज्जत की हिफाजत न की। कुरान कहता है अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। कुरान कहता है तलाश करके लाओ, जिनसे रिश्ता करना है, शादी करना है, उन लड़कियों को तलाश करो, तलाश करो। कैसे तलाश करो? बिअमवालिकुम, अपना माल खर्च करके। क्या करके? अपना माल खर्च। अहमद रज़ा भाई, क्या करके? अपना, बोलो बोलो, अपना। अन तबतगू बिअमवालिकुम, अपना माल खर्च करके, ये नहीं ससुरालियों का खर्च करवा के, बीवी का खर्च करवा के। ये कुरान कहता, 5वां पारा आप पढ़ लो, तर्जुमा करवा लो। हाजी जी से करवा लो, अपने मौलाना से करवा लो, इमाम साहब से करवा लियो, मौलाना क्या नाम है, अजीम, हाँ रिजवान साहब, इनसे करवा लियो। बिअमवालिकुम, ये है कुरान में बिअमवाले। मौलाना अहमद रजा से पूछ लियो, इन्होंने तो मौलवियत पढ़ी है, यानी हाँ ये बता देंगे तर्जुमा। बिअमवालिकुम, तुम अपना माल खर्च करके तलाश करके लाओ, मुहसिनीना, पाक दामनों को, गैर मुसाफिहीना, जो बेपर्दा निकलने वाली ना हो, उन्हें तलाश करके लाओ। माल तुम्हारा खर्च हो, तलाश उन्हें करके लाओ। महर तुम्हें देना है, महर तुम्हें देना, गौर कर लो, महर तुम्हें देना है, उनका नान नफ्का तुम्हें खर्च करना है, उनका हरज मरज बीमारी में खर्च किसे करना है? बोलो, तुम्हें ही तो करना है यार, यानी नान नफ्का तुम्हें खर्च करना है, उसका महर तुम्हें देना है, ये खर्च तुम्हें उठाना है। अपना माल खर्च करके, अगर सवारी करके दूर जाना पड़े तब तुम्हारा माल खर्च होगा। अपना माल खर्च करके तुम तलाश करके लाओ। हमारी शरीयत कहती है कि अपना माल खर्च करके पाक दामनों से शादी करके लाओ, और हमने उलट पलट कर दिया, माल करा के खर्च ला। अच्छा, उलट पलट नहीं हो गया मामला? नहीं हुआ। मैं बता दूं, 1-2 मिसालें बता दूं, मैं उलट पलट की मिसालें मैं बता देता हूं। पहले जमाने में यह होता था कि खाना घर में बनता था। खाना कहां बनता था? घर में। और नाचने वाले कहां से आते थे? बाहर से। और अब खाना बनता है बाहर, और नाचने वाले कहां होते हैं? नहीं हुआ उल्टा? बिल्कुल उल्टा। और एक मिसाल दिए देता हूं, उलट पलट कितना किया। पहले खाना घर में खाता था और अपने पेट की जरूरत पूरी करने जंगल में जाता था। करता था क्या नहीं करता था? जरूरत पूरी करने बाहर गया है, पैखाना पेशाब के लिए बाहर गया, और खाना घर में खाया। अब इतना उलट कर दिया तुमने मामला कि खाना टांडे में खा के आते हो और पेट की जरूरत पूरी करने घर में घुस जाते हो। नहीं हुआ उलट पलट, यानी बिल्कुल उलट पलट करके रख दिया। हमारी शरीयत कहती है अपना माल खर्च करके लाओ, तुम माल खर्च करवा के लाते हो। बहरहाल कुरान कहता है कि दिल खुश, आका फरमाते हैं कि मुसलमान के दिल को खुश कर देना ये अल्लाह को सबसे ज्यादा
बोलो बोलो, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। अब किसका दिल खुश करो? जब आम मुसलमान के दिल को खुश कर देना ये रब को बड़ा पसंद है, तो अपने बाप के दिल को खुश कर देना ये कितना पसंद होगा? अपनी औलाद के दिल को खुश कर देना ये कितना पसंद होगा? अपने भाई के दिल को खुश करना ये रब को कितना पसंद होगा? अपनी बीवी के दिल को खुश करना ये कितना पसंद होगा? इसलिए कि खर्च के जो तरतीब कुरान में है, खर्च करने की जो तरतीब कुरान में है वो कैसे है? पहले अपने करीबियों पे खर्च किया जाए, उसके बाद मिस्कीनों पे, उसके बाद बाहर वालों को देखा जाए। ये तरतीब है। हमने तरतीब को उलट के रख दिया है मेरे भाई। यानी हमारी शरीयत, हमारा मजहब हमारे सबके हुकूक को मुतय्यन करता है, सबके हक को बताता है। यही तो मेरे आका ने ला के दिया, यही मजहब तुम्हें ला के दिया, ये शरीयत ला के दी, ये कानून ला के दिए। बल्कि मेरे आका ने फरमाया, हाँ इंसान की फितरत अलग हो सकती है, कोई जालिम भी हो सकता है, कोई मजलूम भी हो सकता है, कोई मारने वाला भी हो सकता है, और कोई पिटने, बोल लो जरा सुभान अल्लाह यार। हाँ हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, सुन लीजिएगा। बढ़ जाऊंगा क्या? है इजाजत? ना है इजाजत? मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। अगर मना करोगे तो फिर खत्म कर लेंगे, कोई बात नहीं। 1 घंटा तो लगभग होने ही वाला है। 2 घंटे नहीं यानी हाँ मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ सुन ले जरा गौर से, तवज्जो से सुने। क्या जालिम भी हो सकता है, मजलूम भी हो सकता है, कोई हमारी जमीन छीनने वाला भी हो सकता है, और कोई वो भी हो सकता है जिसकी छीनी जा रही है, कोई मैंड काटने वाला भी हो सकता है, और एक वो भी हो सकता है कि जिसकी मैंड काटी जा रही है, कोई चोर भी हो सकता है, और वो भी होगा कि जिसकी चोरी की जा रही है। यानी अभी मैंने सुना कि पीछे से चढ़े और माल लगभग 70-80 हज़ार रुपए का चुरा के ले गए। रात के वक्त में कोई सरफेरा आया, आपके धान काट के ले गया, बरसीन काट के ले गया। ये चोरियां हैं। अब मैं बताता हूँ जालिम व मजलूम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जरा हदीस सुने तो सुभान अल्लाह जरूर बोल दिया करें। मेरे आका फरमाते हैं, उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमा। आका फरमाते हैं ये हमारी शरीयत है कि अपने भाई की मदद कर, जालिम हो तब भी मदद कर, और मजलूम हो तब भी मदद कर। क्या बात है, बहुत खूब। बोल लो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई मेरे गरीब के लिए सुभान अल्लाह नहीं है, वो तो नौजवान मुकर्रिर के लिए जो जवानी के वक्त में बैठे थे। यानी अब बूढ़े को तो बूढ़ा वक्त मिलता है। सुन लो जरा तवज्जो से। उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमा, अपने भाई की मदद कर, वो जालिम हो तब भी मदद कर, मजलूम हो तब भी। एक सहाबी बैठे थे वहां, सहाबा तो बैठे ही थे। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अंसुरु मजलूमन फकैफा अंसुरु जालिमन। या रसूल अल्लाह मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जो पिट रहा हो उसकी मदद कर लूं, बचा लूं, समझ में आता है। जिसकी जमीन छीनी जा रही हो मैं उसकी जमीन छीनने से बचा लूं, ये समझ में आता है। किसी की मैंड काटी जा रही हो उसकी मैंड कटने से बचा लूं, किसी की इज्जत लुट रही हो उसकी इज्जत लुटने से बचा लूं, मजलूम की मदद समझ में आती है। फकैफा अंसुरु जालिमन। मेरे आका वो पूछते हैं सहाबी, या रसूल अल्लाह मजलूम जालिम की मदद कैसे करूं? जालिम तो जालिम है, जालिम तो मार रहा है, पीट रहा है, जमीन छीन रहा है। फकैफा अंसुरु जालिमन, जालिम की मदद कैसे करूं? तो मेरे आका क्या जवाब देते हैं? बता दूं जवाब? सुभान अल्लाह बोलो तो बताऊं। सुभान अल्लाह। हाँ सुनो, अर्ज करते साहबा जालिम की मदद कैसे करें या रसूल अल्लाह? तो मेरे आका फरमाते फमनअहु मिनज़ जुल्म। आका फरमाते उसे जुल्म से रोक दे, जालिम की मदद हो जाए। क्या बात है, बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। उसको जुल्म से रोक दे, उसकी मदद हो जाएगी। जालिम को जुल्म से रोक दे, उसकी भी मदद हो जाएगी। अब हमारी शरीयत तो ये सिखाती है कि न जालिम यानी दुनिया में जहन्नम का मुस्तहिक हो, न मजलूम पिट पिट के दुनिया में तबाह हो। मेरे आका जो मजहब लेके आए वो सलामती वाला है, वो अमन वाला है, वो शांति वाला है, वो सबको हुकूक देता है, वो सबकी हिफाजत देता है, जान की भी हिफाजत, माल की भी हिफाजत, और हमें एक दूसरे के साथ जीने का तरीका भी बताता है। क्या बात है, क्या बात है, जीने का सलीका सिखाता है। सियासत मदनिया क्या है ये हमारा इस्लाम सिखाता है। तदबीर मंजिल क्या है ये हमारा इस्लाम सिखाता है। बीवी के साथ कैसे रहा जाए, माँ बाप के साथ कैसे रहा जाए, अपने पड़ोसी के साथ कैसे। एक हदीस सुना दूं
हाँ, बस मैंने कहा कि कुरान की आयत और हदीस, कुरान की आयत और हदीस जहन में आती रहे, बताता रहो। मेरे आका इरशाद फरमाते, अब जरा हदीस के तेवर देख ले और फिर हदीस सुन ले। वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, 3 मरतबा मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला है ही नहीं। फिर कहा अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं है। फिर कहा अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं। जब 3 मर्तबा मुस्तफा अल्लाह की कसम खा खा के कहें वो ईमान वाला नहीं, तो फिर सहाबा तो थर्रा गए होंगे, डर गए होंगे, आंखों में आंसू आए होंगे, सहाबा के पैरों के नीचे की जमीन निकली होगी, रोंगटे खड़े हुए होंगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, कीला मन, या रसूल अल्लाह, किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन है कि जिसको आप 3 मर्तबा फरमा रहे हैं कि वो मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है, वो कौन है या रसूल अल्लाह? तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लज़ी ला युमिनु जारहु बवाइकहु, मेरे आका फरमाते हैं वो मोमिन नहीं कि जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज नहीं, वो मोमिन, बोल लो जरा जोर से, जिसका पड़ोसी तकलीफों से महफूज नहीं वो मोमिन नहीं है। अब तकलीफ क्या है? यानी तुम ये ना समझो कि हमने उसका घर पर कब्जा कर लिया, यही तकलीफ है, नहीं, हमने अपने घर का कूड़ा उसके दरवाजे पे डाल दिया, बोलो तकलीफ है कि नहीं है? ये भी तकलीफ है। हमने अपने पड़ोसी की इज्जत को ताक लिया, ये भी बोलो अजियत है कि नहीं है? तकलीफ। मेरे आका फरमाते खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, मतलब ये है कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं। क्यों? इसलिए कि ईमान की शान ये है, मोमिन की शान ये है कि उससे अपना भी तकलीफ में नहीं रहता, और अगर पड़ोसी गैर हो वो भी तकलीफ में। गैर तो समझ ही गए। हाँ, अब तो सुनना है, अब तो सुनते रहेंगे। अब खत्म कर लूं, अब तो खत्म करवा लो। अच्छा, एक हदीस और मैं सुना दूं, है इजाजत के नहीं है? इजाजत होगी तभी तक पढ़ूंगा मैं। हाँ, ज्यादा लंबा तो नहीं, थक गए? नहीं, अरे नहीं, थकेंगे ही नहीं। शेरिया वाले कहाँ थकते हैं? यानी यहाँ शेरिया है, शेर सुनते थे हम, शेर बड़े शीन से तो शेर आता है, मगर शेर भी वो ही होता है जो किलो से भारी होता है, नहीं होता है? किलो से भारी ना होता। अब भी सुभान अल्लाह ना बोले तुम शेर, और ये शेरिया है, क्या है बोलो, जो किलो से भारी वालों की है। हाँ, तुम बड़े भारी हो, सुन रहे हो, सुनिएगा जरा तवज्जो से। अब मैं एक हदीस पाक और सुना रहा हूँ। मेरे आका सवाल करते हैं, पूछते हैं, अब जरा वही सुन लो जिसको मैंने शुरू से इख्तियार किया, वही मैं एक उन्वान पर हदीस सुना रहा हूँ, जो जहन में आती जा रही वो सुनाता जा रहा हूँ। सुने, मेरे आका ने अपने साथियों से पूछा, सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा जरा ये तो बताओ, मनिल मुफलिस? मौलाना अजीम साहब, हाजी जी, सहाबा से पूछा, सहाबा ये बताओ मुफलिस है कौन? मुफलिस कौन है? अब तुमसे पूछें मुफलिस कौन है, तो मुफलिस तुम लफ्ज ये ना जानते हो क्योंकि अरबी का लफ्ज है, मगर आम तौर पे लोग जानते हैं मुफलिस मोहताज। मुफलिस का माना क्या हुआ? मोहताज। अब आका ने सहाबा से पूछा, हुजूर ने अपने साथियों से पूछा, मनिल मुफलिस, मेरे सहाबा बताओ मुफलिस है कौन? तो सहाबा ने क्या जवाब दिया? जो हम देते वो सहाबा ने दे दिया। कहा मल्ला दिरहम लहु वला दीनार। साहबा ने कहा मुफलिस वो है कि जिसके पास न कोई रुपया पैसा हो, न घर बार हो, कुछ भी ना हो, बिल्कुल मोहताज हो, वो क्या है? यही तुम भी जवाब दोगे। मैं पूछूं तुमसे मुहताज कौन है, तो वही कहोगे जिसके पास ना पैसे हो, ना रुपया हो, ना खेती बाड़ी हो, ना जमीन जायदाद हो, वही तो मुफलिस है। यही सहाबा ने भी जवाब दिया। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नहीं नहीं, ये मुफलिस नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, तवज्जो है, अब मुझे देख लो। यानी क्या फरमाया मेरे आका ने? मुफलिस ये नहीं है, अल मुफलिसु फीना, अल मुफलिसु मिन उम्मती। अब सुन लो जरा, तवज्जो से सुन लो। यानी जब तुमने बढ़वाई हदीस पाक तो सुन लो, फिर एक हदीस और सुनाऊंगा, फिर कहोगे भी तो नहीं सुनाऊंगा। सुनो, इस हदीस के बाद एक छोटी सी हदीस और, फिर उसके बाद अगर कहोगे भी तो फिर नहीं। 2 हदीस है, बात पूरी जल्दी जल्दी। आका ने फरमाया अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याती
मन्याती यौमल क़यामति बिस्सलातिन व सदक़तिन व सियामिन। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में से मुफलिस वो है जो नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, सदका भी देता है, मगर वयाती यौमल क़यामति वक़द शतम हाज़ा वक़द ज़रब हाज़ा वअकल माला हाज़ा वअकल माला हाज़ा वक़तल हाज़ा। मेरे आका फरमाते हैं नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, सदका भी देता है, मगर क़यामत के दिन जब उसे लाया जाएगा तो वो कैसे आएगा? इस हाल में आएगा, इस हाल में आएगा नमाजें थी, रोजे थे, सदके थे, मगर इन्हें गाली बक दी थी। क्या कर दी थी बोलो? सुन लेना सेरिया वालों, यानी देहात में आम तौर पर गाली बकने की आदतें बड़ी होती हैं। बात बात पर गाली, बीवी को गाली, बच्चों को गाली, भाई को गाली, पड़ोसी को गाली, किसी से बात कर रहे हैं बात करते करते गाली, यानी बगैर गाली के हमारी जबान खुलती ही नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं सुन लेना भाई, मेरे आका फरमाते हैं कल कयामत के दिन आएगा, वो आएगा वक़द शतम हाज़ा, इनको गाली बकी होगी, व ज़रबा हाज़ा, इन्हें मारा होगा, व अकला माला हाज़ा, इनका माल खाया होगा, इनका माल खाया होगा, व क़तला हाज़ा, और फुला को कत्ल कर डाला होगा, मारा होगा। मेरे आका फरमाते हैं मुफलिस वो नहीं कि जिसके पास न रुपया हो न पैसा हो, बल्कि मुफलिस वो है कि नमाज़ें हैं, रोज़े हैं, सदका है, मगर गाली बक के आया है, माल खा के आया है, किसी को पीट के आया है, किसी को कत्ल करके आया है। अब मुफलिस कैसे हो जाएगा? ऐसे होगा कि जिसे गाली बकी थी, जो नेकियां लेके आया था, गाली बकी थी इनको, इसके साथ में थी नेकियां, क्या होगा? इसकी नेकी गाली बकने के बदले इसकी नेकी इन्हें दे दी जाएगी। गाली बकी थी ना, अब अपनी नेकी इनको दे दी, अब नेकी इनको मिल गई। इनको मारा था ना, अब एक नेकी या कितनी नेकी है जो अल्लाह दिलवाएगा वो इनको दे दी जाएंगी। इनका माल खाया था ना, माल खाने के बदले अब नेकी इन्हें दे दी, फिर इनको दे दे, इनको कत्ल किया था ना, इनको दे दे। इस तरीके से नेकियां बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। जितने भी हक वाले, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, अब तुमने कितनों को गाली बकी होगी, कितनों को नेकियां देना पड़ेंगी। कल कयामत के दिन अदालत लगी होगी, फैसला रब फरमा रहा होगा, तमाम लोग देखते होंगे, नेकियां तकसीम हो रही होंगी, बांटी जा रही होंगी, एक एक नेकी अता कर दी जाएगी, मिल जाएगी। अभी क्या होगा? हदीस पाक में आया कि अभी फैसला हुआ नहीं, नेकियां खत्म। हदीस पाक में, और ये तिरमिजी में, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, नेकियां खत्म और अभी फैसला बाकी। जरा सीने पे हाथ रख के देख लेना, अब तक की जिंदगी में कितनों को गाली बकी होगी, कहां कहां गाली बकी होगी, कितनों पर थप्पड़ उठाए होंगे, कितनों को मारा होगा, कितनों को बुरा कहा होगा। जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ मेरे भाइयों, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं सीनों को झंझोड़ रहा हूं, अपनी कौम के, अपने भाइयों के दिलों को झंझोड़ रहा हूं। सुन लो, अब फैसला अभी आया नहीं, तवज्जो, अभी फैसला आया नहीं, नेकियां खत्म, तो अभी तो फुला बाकी थे। इमाम को बुरा कहना तो बड़ी बात है, ये आम आदमी की बात कर रहा हूं। हाँ, वो ले रहा है नेकियां, इमाम साहब बाकी, नेकियां खत्म, तो अब फैसला कैसे होगा? मुफलिस हो जाएगा, अब ढूंढेगा नेकी लाओ, नेकी लाओ, कहाँ मिलेगी? नेकी कोई देने वाला ना होगा, वहां तो अपनी अपनी पड़ी होगी, सब इधर उधर। कौन देखेगा महशर में, कौन देखेगा? यही तो आला हजरत फरमाते हैं खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है और क्या ही शोक अफजा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह और आप रोते जाएंगे, हमको पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते
मगर इसका आलम क्या होगा? नेकी तो बची नहीं है, अभी फैसला बाकी है, अभी असहाब हक बाकी है, अभी अरबाब हक बाकी है। अब हक वालों को हक दिया जाए तो कहां से दिया जाए? कुछ बचा ही नहीं, कैसे दिया जाए? तो अब फैसला चूंकि अदालत रब की लगी है, कल कयामत का मैदान है, लोग तमाशा देख रहे हैं, लोगों के सामने है, कितनी बेइज्जती हो रही होगी। अब कुछ भी नहीं बचे, इमाम साहब क्या देना? तो होगा क्या होगा? फैसला कैसे होगा? रब फरमाएगा ऐसा करो इमाम साहब, तुम्हारा जो गुनाह है इसकी नेकी लेने के बदले, नेकी तो है ही नहीं, तो अब क्या करो? अपना गुनाह जो तुम पे था वो इसे दे दो। क्या दे दो? गुनाह दे दो। अब नेकी तो इसके पास बची नहीं, जो नेकी देकर ये बच जाता। अब क्या हुआ? जो साहिबे हक था, जिसका हक उस पे था, जिसको गाली बकी थी मसलन, अब उसके गुनाह इसको दिए जाएंगे, इसका गुनाह इसको दे दिया जाएगा, इसका गुनाह इसको दे दिया जाएगा। अब कल कयामत के दिन इससे बड़ा मुफलिस कौन होगा? बजाए अपना माल देने के दूसरों की सियाही लपेट रहा है, दूसरों के गुनाहों की गठरी लाद रहा है, दूसरों के गुनाह मिल रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे गुनाह, ये गालियों की चिंगारियां, ये बुरा कहने की चिंगारियां, ये चिंगारी वो है कि कल कयामत के दिन शोला बन के जब तुम्हारे सामने भड़केंगी तो कोई बचाने वाला। ये हदीस हो गई। एक और सुना दूं? मैंने दूसरी का छोटी का वादा किया था, सुन लो। तजिदून शर्रन नासी यौमल क़ियामा, आका फरमाते हैं आजकल ये भी बहुत है। मैंने एक इशारा दिया था आपको, मुखबिर भी तो हम में ही बहुत हैं, पुलिस बुलाने वाला भी तो हम में ही है। कुर्बानियों का मामला बड़ा खतरनाक हो गया। आप देख लो खुशहालपुर में क्या हुआ था, इधर उधर क्या हुआ। कौन होते हैं ये भी तो हमारे अपने हैं, भाई हैं। कल क़यामत के दिन आका फरमाते हैं तजिदून शर्रन नासी यौमल क़ियामा ज़ल वजहैन। आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा बुरा हाल उसका होगा जो दोगला होगा। नहीं बोलोगे? दोगले का बुरा हाल, बड़ा बुरा हाल है। लोग बुरे हाल तो होंगे लोगों के, मगर सबसे बुरा हाल दोगला कैसा? हाजी जी इधर उलमाए किराम सुनो, दोगला कैसा होता है पता है? ऐसा होता है, उसको हदीस पाक में कहा गया दो चेहरों वाला, दो रुखा, दो मुंहों वाला। अब हदीस पाक में कहा गया जा हाउलाई बेवजहिन, जब इनके पास आया चेहरा अलग था, इनके पास आया चेहरा, हाँ इनके पास चेहरा अलग है, इनके पास चेहरा अलग है। इनके पास आया इनकी लगा दी, इनके पास आया इनकी लगा दी। भाई को भाई से लड़ा दिया, बाप को बेटे से लड़ा दिया, बीवी को शोहर से लड़ा दिया, एक को दूसरे से लड़ा दिया। जहाँ उलाई बेवजहिन वहाँ उलाई बेवजहिन, इधर उधर अलग अलग चेहरे। सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो बुजुर्गों, सुन लो, कल कयामत के दिन सबसे बुरा हाल इस दोगले का होगा। और इसी दोगले को क्या कहते हैं अपनी जबान में? चुगलखोर। क्या कहते हैं अपनी जबान में? चुगलखोर। सबसे बुरा हाल कल कयामत के दिन इस चुगलखोर का होगा, इस चुगली करने वाले का होगा। लड़ाले कितना लड़ाता है, मंगनियां मरवाले कितनी मरवाता है। ये चुगली तो मंगनी मरवाती है, नहीं मरवाती है मंगनी। फुला की बेटी ऐसी है, बेटा ऐसा है, अरे वो कुछ करता थोड़ी है, वो तो पत्रकारिता ही करता रहता है। ऐसे कह के भी तो कोई मरवा देगा मंगनी, वो कुछ करता थोड़ी है, वो तो वहां चौराहे पे बैठा रहता है। ये कह के तो ये क्या है? दोगलापन है। मंगनी मरवाले कितनी मरवाता है, यानी कितनी लड़ाइयां करवाले करवाता है, कितने झगड़े करवाता है करवाले, कितने करवाएगा। कल कयामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं तजिदून शर्रन नासी यौमल क़ियामा, कयामत के दिन सबसे बुरा हाल होगा। और क्या बुरा हाल होगा वो भी हदीस सुन लो। मन कान ज़ल वजहैन फि दुनिया कान लहू लिसानुम मिनन नार यौमल क़ियामा। आका फरमाते हैं जो दुनिया में मंगनी मरवाएगा, दो रुखा होगा, चुगली करेगा, कल कयामत के दिन उसकी जबान आग की बना दी जाएगी।
जमाना तमाशा देखेगा। कल कयामत के दिन सब लोग तमाशा देखेंगे। जबान आग की है, आग की। आग की क्यों बनाई गई जबान? इसलिए कि दुनिया में इसी जबान से आग लगाने का काम करता था, फुंकारी मारने का काम करता था, चिंगारी भड़काने का काम करता था। वो चिंगारी जब घर में फैली तो शोला बन के भाई भाई लड़ गए, बाप बेटे लड़ गए। जब बस्ती में फैली तो मोहल्ले में झगड़े हो गए, इख्तिलाफ हो गए। इसने लड़ाया है, इसने झगड़े कराए हैं। इसलिए कल कयामत में तमाम लोगों को इसका नजारा दिखा दो, जबान आग की बना दो। तो काय की जबान होगी बोलो? आग की जबान होगी। समझ जाओ हमारा मजहब सबसे अच्छा है ना? और हमारे नबी जो लेके आए वो सबसे, इसलिए तो हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने नबी से। बोलो बोलो यार, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। नहीं नहीं बोलोगे? हम अपने आका से बड़ा, अंग्रेजी मत बोलो, उर्दू में बोल दो। हम अपने आका से बड़ा डर रहे हो यार। मैंने लफ्ज बताया ना, मैंने लफ्ज बताया। हम अंग्रेजी बोल ही नहीं रहे, हमें हमारी जबान तो उर्दू है। हम अपने आका से बड़ा प्यार करते हैं। और क्यों ना करेंगे? आला हजरत फरमाते जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, दिल को जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, नाज़े दवा उठाए क्यों। और आला हजरत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सदके, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई है। मजहब को समझो, इस्लाम को समझो। नबी किस मकसद के लिए आए उस मकसद को पहचानो। तुम्हें जोड़ने के लिए नबी आए हैं, तुम्हें नेक बनाने नबी आए हैं, तुम्हारे घरों में मोहब्बत पैदा करने नबी आए हैं, तुम्हारी बस्तियों में प्यार पैदा करने नबी आए हैं, तुम्हारी हिफाजत के लिए नबी आए हैं, तुम्हारी इज्जतों को महफूज करने नबी आए हैं, बल्कि पूरी इंसानियत हिफाजत के लिए नबी आया। इसीलिए तो हम सब उस नबी से प्यार करते हैं जो तमाम इंसानों को महफूज रखता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। मगर मकसद भुला दिया है। किस लिए नबी आए हैं? आने की वजह क्या है? परवरदिगार आलम भेज क्यों रहा है अपने नबियों को? एक नबी को नहीं, 1 लाख या 2,24,000 कमोबेश पैगंबर परवरदिगार आलम ने भेजे हैं। तो कैसा मजहब लेके भेजे, कैसा दीन लेके भेजे, कैसी शरीयत लेके भेजे, कैसे कानून लेके भेजे, कैसे जीने के तरीके उसने दे के भेजे हैं। परवरदिगार आलम के ये नबी लेके आए तो क्या लेके आए हैं? जरा इस पर तुम्हें गौर करना होगा मेरे भाइयों। तवज्जो से सुनना, गौर से सुनना, इंशाअल्लाह मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। परवरदिगार आलम जो दीन लेके भेज रहा है, अपने महबूब को दीन दे के भेज रहा है। जाओ महबूब, ऐसा दीन लेके जाओ कि जिसमें सिर्फ मुसलमान की हिफाजत ना हो, पूरी इंसानियत की हिफाजत होना चाहिए। जिसमें मर्दों की भी हिफाजत हो, जिसमें औरतों की हिफाजत हो, जिसमें यहूदो नसारा की हिफाजत हो, जिसमें हुनूद की हिफाजत हो, जिसमें मुसलमानों की हिफाजत हो, पूरी इंसानियत की हिफाजत हो। कलाम मुकद्दस में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, जरा सुन लो, उसूल सुन लो। अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह भी बोलना, चूंकि मैं इस अंदाज से बोलता नहीं, मगर जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जल्दी समझ लो। अल्लाह फरमाता है कुरान में, वमन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कैसा मजहब है तुम्हारा, कैसा कानून है तुम्हारा, कैसा इस्लाम है तुम्हारा। इस्लाम के शहजादे जरा गौर करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर किसी ने बगैर किसी जान के बदले किसी एक जान को कत्ल कर दिया, एक जान को मार डाला, किसी नौजवान को मार दिया, किसी बस्ती के बूढ़े को मार दिया, किसी चलते फिरते को कत्ल कर दिया, कुरान कहता है, हमारी शरीयत बोलती है, नबी का लाया हुआ दीन कहता है कि उसने एक इंसान को नहीं मारा बल्कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया है। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ जरा गौर कीजिएगा। उसने किसको कत्ल किया? पूरी उम्मत को नहीं, पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। एक कत्ल करने वाला, हमारा मजहब कैसी
हमारी इज्जतों की हिफाजत और जान की हिफाजत कर रहा है, पूरी इंसान की जानों की हिफाजत कर रहा है। ये बात अलग है कि आज हमारी जानें महफूज हो के ना हो, हमारे कारोबार महफूज हो के ना हो, हमारी इज्जतें महफूज हो के ना हो। यानी इज्जतें जब महफूज ना हो, तुम्हारी जानों पर तुम्हारी जानों के लाले पड़े हो, तुम हंसने में लगो, तुम यानी इधर उधर अपने वक्त को बर्बाद करने में लगो, तुम अपनी जवानी को खराब करने में लगो। मैं कहता हूं ये कौम के लिए शर्म से डूब मरने का मौका है। ऐसे वक्त में तुम्हें सोचना होगा। कुरान हमें इशारा दे रहा है, वमन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द। अगर किसी ने जमीन में फसाद मचाया, बिगाड़ मचाया, किसी को डराया, अगर धमकाया, तो समझ लो उसने किसी एक फर्द को न डराया बल्कि पूरी इंसानियत को डरा दिया है, पूरी इंसानियत को उसने धोखे में डाल दिया है। और आगे अल्लाह फरमाता है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। अगर किसी ने एक जान को जिंदगी दे दी। क्या बात है, क्या बात है हजरत, बहुत खूब। समझ में आ रहा है? बोल लो जरा सुभान अल्लाह। वरना फिर अंदाज मैं भी वो इख्तियार कर लूंगा जो हाजी साहब इख्तियार कर रहे थे, मगर नहीं। यानी हाँ, सुन लो गौर से, इधर तवज्जो रखो। हाजी साहब बैठे, मैंने कह दिया हाजी साहब बैठे रहेंगे, जब तक मैं बोलूंगा ये जाएंगे नहीं, इनकी मदद मिलती रहेगी। हाजी साहब हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, सुनो जरा गौर से। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। ये हमारा उसूल है, ये हमारी शरीयत है, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा मजहब है। क्या कहता है? वमन अहयाहा, अगर किसी ने एक जान को जिंदगी दे दी, इसको जिंदगी दे दी, एक जान को जिंदगी दे दी, एक इंसान को जिंदगी दे दी। बल्कि मैं कहता हूं कि हमारी शरीयत तो वो है, इंसान को जिंदगी देना ये तो बड़ी बात है। अगर किसी जानवर को जिंदगी दे दी, अगर जानवर प्यासा मर रहा हो उसे पानी पिला दिया, अगर भूखा मर रहा हो उसे दाना डाल दिया। बल्कि अपनी ही शरीयत में मेरे आका की हदीस में यह मौजूद है कि एक फाहिशा औरत एक कुएं से पानी भर के एक जानवर कुत्ते को पिला देती है, वो फाहिशा थी, जहन्नमी थी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो जहन्नमी खातून परवरदिगारे आलम अपने फजलो करम से उस जहन्नमी को जन्नती बना देता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलील साहिब किबला। जन्नती कुएं से पानी भरती है, पिला देती है, प्यासा मर रहा था, पानी पिला दिया। आका फरमाते हैं वो जन्नती है, वो जन्नती है। मतलब ये है कि हमारी शरीयत ने इंसानों ही की नहीं जानवरों की भी हिफाजत की है। आज लोग नारा देते हैं कि इसको बचाया जाए या इसको बचाया जाए। हमारी शरीयत तो 1400 साल पहले, मदीने वाला आका 1400 साल पहले फरमा रहा है, वमन अहयाहा, अगर किसी ने एक जान को जिंदा कर दिया, एक जान को जिंदगी दे दी। वो भूखा मर रहा था, उसे खाना खिला दिया, कारोबार ठप हो गया था, उसका कारोबार बढ़ा दिया। उसकी बेटियां ज्यादा थी, मदद करके पीछे से उनकी बेटियों के हाथ पीले करवा दिए। अगर किसी ने एक जान को जिंदगी दे दी, आका फरमाते हैं नहीं, कुरान कहता है फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, एक जान को जिंदा न किया, पूरी इंसानियत को जिंदगी दे दी। ये शरीयत किसकी शरीयत है? जरा गौर करो, इन बातों को सुन लिया करो। कौन सुनेगा? ये तुम्हारे ही लिए तो है। कुरान कहता है, जरा सुनो, हमने कहां खर्च किया। जरा इज्जत की हिफाजत की मैं बात कर रहा हूँ, इंसानियत की हिफाजत की मैं बात कर रहा हूँ। सुनो, अब हदीस पाक भी आप जल्दी से सुन लो। मैं कम वक्त में ज्यादा मैटर सुना दूं। हम खर्च कहाँ करते हैं? आपको पता है कहाँ खर्च करते हैं? यानी आज मैं देख रहा हूँ नौजवानों को यहाँ बड़ा खर्च कर रहे हैं। खर्च कर रहे हो, अच्छी बात है, आपने जलसे में खर्च किया, बड़ा अच्छा काम है, खर्च करते हैं। मगर मैंने उन नौजवानों को भी देखा है कि अपने घर पे खर्च नहीं, अपनी बीवी बच्चों पे खर्च नहीं, अपने बाप पे खर्च नहीं, अपनी माँ पे खर्च
खर्च नहीं। अगर खर्च करते हैं तो कहाँ, यारों दोस्तों पे, कभी टांडा जाके होटलों पे खर्च करते हैं, कभी यानी पार्टियों में खर्च करते हैं, कभी शराब नोशी में खर्च करते हैं, कभी इधर उधर जाके यारों दोस्तों को खिलाने में खर्च करते हैं। बताओ ये खर्च की इब्तिदा कहाँ से की जाए? तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है कि खर्च करना शुरू कहाँ से किया जाए? यानी हमारे पास आके आप खर्च करो, हमें अच्छा लगेगा। मस्जिद के इमाम पे खर्च करो, उन्हें अच्छा लगेगा। जलसे में खर्च करो, अच्छा लगेगा। मगर मदीने वाला आका तुम्हें कानून देता है, तुम्हें शरीयत सिखाता है कि अगर खर्च करना है तो सबसे पहले अपने घर, अपने माँ बाप पे खर्च कर ले, अपने बीवी बच्चों पे खर्च कर ले, अपनी औलाद पे खर्च कर ले, अपने भाई बहन पे खर्च कर ले। उन पे खर्च करेगा तो इसका सवाब तमाम जगह खर्च से ज्यादा तुझे मिल जाएगा। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? खर्च कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? यारों पे, पार्टियों में खर्च करते हो, दोस्तों पे खर्च करते हो, शराब नोशी में खर्च करते हो, ताशबाजियों में खर्च करते हो, तुम यानी इधर उधर खर्च करते हो। अब हदीस पाक सुनो, हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, दीनारुन अनफक्तहु फी सबीलिल्लाह, 1 रुपया वो है, 1 रुपए की बात, 1 दीनार की बात, 1 रुपया वो है कि जिसको तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया। दीनारुन अनफक्तहु फी रक़बतिन फी तहरीर रक़बतिन, 1 दीनार वो है कि जिसको तुमने गुलाम आजाद कराने में खर्च किया। व दीनारुन तसद्दक़ता अलल मिस्कीन, और 1 दीनार वो है कि जिसको तुमने किसी मोहताज पर खर्च किया, मिस्कीन पर खर्च किया। और 1 दीनार, चौथा दीनार, व दीनारुन अनफक्तहु अला अहलिक, और 1 दीनार वो है कि जिसको तुमने अपने माँ बाप पे खर्च कर लिया है, अपने बीवी बच्चों पे खर्च कर लिया है। अब 4 दीनार हो गए, एक अल्लाह की राह में खर्च किया, एक गर्दन छुड़ाने में खर्च किया, एक तुमने मिस्कीन मोहताज पर खर्च किया, और 1 दीनार तुमने अपने घर वालों पर खर्च किया। मेरे आका तुम्हें कानून देते हैं, व दीनारुन अनफक्तहु अला अहलिक आज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफक्तहु अला अहलिक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा सवाब उस दीनार का मिलेगा जो तुमने अपने माँ बाप पे, घर वालों पे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती साहब किबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह हजरत, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। हदीस सुना रहा हूँ, इस्लाम सुना रहा हूँ। आज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफक्तहु अला अहलिक, 1 दीनार वो जो तुमने घर वालों पे खर्च किया, उसका सवाब सबसे ज्यादा है। माँ बाप की दुआओं से बढ़ के किसी की दुआएं थोड़ी हो सकती है, तुम्हारे बच्चों से बढ़ के किसी की दुआएं थोड़ी हो सकती है। तुम्हारी अहलिया का अगर पेट भरेगा तो उसका भरा हुआ पेट जो तुम्हें दुआ देगा, उससे बढ़ के दुआ थोड़ी हो सकती है। दोस्तों पे उड़ाना छोड़ दो, ये पार्टियां छोड़ दो, बल्कि मुसलमानों का तो मुझे ऐसा लगता है कि पैदा ही खाने के लिए हुए। समझ में आ रहा है? काय के लिए पैदा हुए? हाँ, गौर से सुनिएगा, पैदा काय के लिए हुए? छोटा सा बच्चा या तो रख दे, तवज्जो है। मुसलमानों का तो ऐसा लगता है जैसे पैदा ही खाने के लिए हुए हैं। उसकी मिसालें मैं बता दूं, चंद मिसालें बता देता हूं मैं, गौर से सुनिएगा, बुरा नहीं मानना। शेरिया वालों, तुम मेरे अपने करीब के हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, मैं अपने इन भाइयों को नहीं समझाऊंगा तो किसे समझाने जाऊंगा? इलाके में आते हैं, माहौल देख रहा हूं, आप टांडा देख लो, टांडे के अतराफ देख लो। मैं कहता हूं टांडे से जो रामपुर को रोड गया, रामपुर तक नहीं, आप खोद तक चले जाओ, आपको रोड के किनारे किनारे कितने मंडप मिलेंगे, कितने शादी हाल मिलेंगे, नए नए बन के तैयार हो रहे हैं। कितने बने हैं, यानी वहां से वहां तक आप गिन लो उंगलियों पे, 10-12 शादी हाल इतने से रास्ते पे हैं। आप टांडे के अतराफ में देख लो, 8-10 मेरी झोल यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। क्यों बनाए जा रहे हैं मेरी झोल? किस लिए? क्या ये खेत कम पड़ गए? क्या तुम्हारे द्वारे छोटे पड़ गए? क्या तुम्हारे घरों की, तुम्हारी हवेलियां छोटी पड़ गई? यानी तुम्हें शादी हाल किस लिए बनाए? सिर्फ खाने के लिए। बारात वहां
चली जाए, किस्म किस्म के आइटम वहां खाने को मिल जाए। इसलिए ना बने यानी काश मुसलमान तू जागा होता, तेरी आंखें खुली होती, तू नींद और गफलत से बेदार हुआ होता, और इन शादी हालों की जगह अगर तूने अपनी बेटियों के लिए स्कूल बना लिए होते, कॉलेज बना लिए होते, अपने अस्पताल बना लिए होते, अपने इदारे बना लिए होते, अपने मदरसे बना लिए होते, तुम्हारा स्कूल होता, पढ़ने जाने वाली भी निकाब ओढ़ के जाती और पढ़ाने वाली भी निकाब ओढ़ के आती, तो हमारी बच्चियां ये मुर्तद होने से महफूज हो जाती। मगर मेरा भाई जागा नहीं, इसे अपनों के ईमान की परवाह नहीं, अगर परवाह है तो अपने पेट की परवाह। किसकी परवाह है? अपने पेट की परवाह है। शादी हाल बना रहे हो, बल्कि मैं तो देखता हूं कि पहले जो खाना बिल्कुल नहीं बनता था, अब भत्ती का खाना इस कदर बनने लगा है, इस कदर बनने। भत्ती समझते हो ना? भर्ती बोले भत्ती बोले। उधर मस्जिद पड़ी है, इधर देगे चढ़ी पड़ी हुई हैं, इधर देगे चढ़ी है, उधर मस्जिद पड़ी है, इधर खाने के लिए प्लेटें लाई जा रही हैं, उधर मस्जिद पड़ी है, इधर कुर्सियां बिछा दी गई हैं। यानी तुम खाने के लिए जब कहीं जाते हो जनाजे में तब खाना, तीजे में जाओगे तब खाना, जब 10वें में जाओगे तब खाना, 20वां 40वां, ऐसा लगता है कि हर फातिहा खाने के लिए। बोलो है कि नहीं है? मेरा बुरा तो नहीं लग रहा है तुम्हें? यानी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, इस्लाम को समझा कहाँ, शरीयत को तुमने जाना कहाँ, शरीयत को पहचाना कहाँ? हर वक्त खाना खाना, खाना खाना। अगर यहाँ से टांडा भी मस्जिद में जाना है तो इतनी दूर तो है नहीं, अपने घर खा के जा सकता है, मगर नहीं। तवज्जो है? हाँ, बच्ची है छोटी सी, अल्लाह इन बच्चियों को सलामत रखे। मैं बात इन बच्चियों की भी तो कर रहा था कि इन बच्चियों के ईमान की परवाह नहीं, इनके पढ़ाने की परवाह नहीं। काश हमारे पास कॉलेज होते, काश हमारे पास स्कूल होते, हमारी बच्चियों के लिए अलग होते, बच्चों के लिए अलग होते, मैनेजर हमारी औरत होती, पढ़ाने वाली हमारी खवातीन होती, यानी हमारी बच्चियों को पढ़ाती, वो पढ़ती, वो मजहब इस्लाम भी सीखती। इसलिए कि जब बुर्का ओढ़ के पढ़ाने वाली उसे पढ़ाती तो पहले उसे वंदे मातरम नहीं पढ़ाती, बल्कि वो उसे अगर पढ़ाती तो पहले सोने के बाद उठने की दुआ उसे पढ़ाती, मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले की उसके तरीके बताती, उसे वुजू का तरीका बताती, नमाज के अंदाज बताती। मेरी कौम, तुम्हें जागना होगा और मजहब इस्लाम को पहचानना होगा। क्या बात, बहुत खूब। आगे बढ़ता हूँ, सुनिएगा जरा, तवज्जो से सुन लो भाई। ये तो मैंने खर्च करने की बात बता दी है। अब कुरान की एक आयत सुने, फिर मैं 2-3 हदीसें आपके गोश गुजार किए देता हूँ। एक आयत बता दूं, उस आयत ने तो बिल्कुल मामला ही वाजे कर दिया है। आज मैं देख रहा हूँ कि तुमने इस्लाम को न पहचान कर बस्ती में, गाँव-गाँव, बस्ती-बस्ती, हर जगह प्रधानी में झगड़े कर लिए। नहीं हो रहा है? 2 पार्टियां हो गई, एक पार्टी इधर की है, एक पार्टी उधर की है। जलसों में भीड़ कम क्यों होने लगी? इसीलिए कि ये फुला पार्टी का प्रधान करा रहा है, इसलिए हम जाएंगे, हाँ, फुला पार्टी वाले नहीं जाएंगे। फिर उन्हें मौका मिला तो बाद में कराएंगे, इधर वाले उधर नहीं जाएंगे। यानी हाँ, आज तो नबी के नाम पे एक होना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। यानी ये पार्टियां बात की चीज है, ये इख्तिलाफात बात की चीज है, ये 5 साल की कुर्सियां बात की चीज है। पहले तुम मुसलमान होना, पहले नबी के गुलाम होना, पहले तुम भाई भाई होना। अब कुरान क्या कहता है सुनो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। कुरान कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और ऐसा नहीं कि हाजी जी ने उधर थाम ली, इन्होंने उधर थाम ली, नहीं। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआन, सब इकट्ठे होकर थाम लो। क्या बात है, क्या बात। नहीं बोलोगे मिलके सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। ऐसे थाम लो, सब मिल के थाम लो, एक हो के थाम लो, नबी के नाम पे एक हो के थाम लो, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, नबी की शरीयत को थाम लेना, सब मिल के थाम लो। होगी पार्टी, होगा प्रधान, ये तो बात की चीजें हैं, ये दुनिया की चीजें हैं। जहां बात खुदा की रस्सी किया जाए तो मिल जाओ यार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। एक हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। और अल्लाह फरमाता है वला तफर्रकू, बटो नहीं। अल्लाह फरमाता है बटो
बटो नहीं, इधर बट गए, उधर बट गए, नस्ल में बट गए, खानदान में बट गए, बिरादरी में बट गए, रंग में बट गए, हम शादियों में बट गए। नहीं, कुरान कहता है वला तफर्रकू, बटो नहीं, वला तफर्रकू। और अल्लाह फरमाता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ने अपना महबूब भेजा ना तुम में। मुझे देख लो यार, सुभान अल्लाह बोलो। अब कुरान की आयत सुना रहा हूं मैं वाकया नहीं सुना रहा हूं। वाकया तो अगर इधर उधर दो चार जुमले निकल भी जाएं तो समझ में आ जाता है, मगर कुरान की आयत अगर एक जुमला भी निकला समझ में नहीं आएगा। सुनो, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने जो अपनी नेमत तुम्हें दी, क्या दी अपनी नेमत? अपना महबूब तुम में भेजा है। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? है, ये मीलाद का जिक्र भी हो रहा है। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ने अपनी नेमत तुम पर उतार दी है। गौर से सुनिएगा, अपना महबूब तुम्हें दे दिया है। भला कोई महबूब अपना देता है किसी को? मैं दूंगा अपना महबूब? मैं दूंगा? हाजी अशफाक दे देंगे अपना महबूब? कह रहे थे ना कि मेरी बारी पर जरा माइक सही से रखियो, करंट लग जाएगा, अकेला हूं अपने अब्बा का, है ना? यही तो कह रहे थे। अगर ये चले गए तो इनका महबूब क्या करेगा? सुनिएगा जरा गौर से। हाजी जी अपना महबूब किसी को क्यों दोगे? मैं क्यों दूंगा? ये हजरत हमारे इमाम साहब हैं बस्ती के, ये अपना महबूब क्यों देंगे? आप अपना महबूब किसी को क्यों दोगे? कोई अपना महबूब देता है? अमा देना तो अलग रहा, दिखाना भी पसंद करता है क्या? हाजी जी दिखा देंगे अपना महबूब? कितना यहाँ साफ साफ कहते रहे मगर दिखाएंगे नहीं, कभी नहीं दिखाएंगे। इसलिए कि समझते हैं ये कि महबूब मेरा है तो अपने महबूब को मैं देखूं, मेरा महबूब मुझे देखे, कोई तीसरा मेरे महबूब को ना देखे। जल्दी बोल लो, महबूब को। तो अब दुनिया का कानून ये है कि कोई अपना महबूब न देना पसंद करता है न दिखाना पसंद करता है, मगर अपना परवरदिगार वो है परवरदिगार कि आमिना के लाल को महबूब अपना बनाता है और हवाले तुम्हारे कर देता है। दे तुम्हें नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। तो ये बोलो अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? तवज्जो है, ये अल्लाह की नेमत है। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम। अब मैं कुरानी तो सुना रहा हूँ, उसकी थोड़ी थोड़ी मैं तफसीर कर रहा हूँ, फायदा आपको भी होगा और हमारे इन बुजुर्गों को भी होगा। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत जो अल्लाह ने तुम पर की उसको याद कर लिया करो। अब वो नेमत कैसी आई? अल्लाह ने महबूब दिया तो महबूब ने आके क्या काम किया? अब मैं मतलब पे आता हूँ। फ़अल्लफ़ इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। कुरान कहता है कि तुम आपस में दुश्मन थे, तुम लड़ते रहते थे, एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता था, एक खानदान दूसरे खानदान से लड़ता था। जो आज मैं देख रहा हूँ, भाई भाई से लड़ गया, दोस्त दोस्त से लड़ गया, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ गया, प्रधानी में लड़ गए, तुम जमीन में लड़ गए, तुम जायदाद में लड़ गए, तुम मकान बनाने में लड़ गए। कुरान कहता है तुम दुश्मन थे, लड़ते थे, मगर मेरा महबूब आया फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो उसने तुम्हारे दिलों को मिला दिया है, कर दिया। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, पूरा जलसा सुन। महबूब ने आके क्या कर दिया? तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। किसने जोड़ा? नबी ने। पहले दुश्मन थे मगर तुम्हारे दिलों को अब क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जब जुड़ गए तुम, जब मुसलमान हो गए, उस नबी पे ईमान ले आए, तो कुरान कहता है वज़कुरू नेमत इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की इस नेमत में तुम भाई भाई हो गए। बोल लो जरा, क्या हो गए? बोलो, भाई भाई हो गए। अब अगर दूसरी बिरादरी का भी है तो वो कौन है? हमारा भाई है। अगर दूसरे प्रधान से ताल्लुक रखता है तो वो भी हमारा। अगर प्रधान हमारी सियासी एतबार से हमारी पार्टी का नहीं मगर वो भी हमारा, इसलिए कि इस्लाम की नेमत में तुम कौन हो गए? जल्दी बोल लो मेरे भाई, क्या हो गए? भाई भाई हो गए। अब भाई का काम भाई की मुखबिरी करना है क्या? असल मुद्दे पे आए जाता हूं मैं। भाई का काम भाई की मुखबिरी करना
अगर भाई से यहाँ गलती हो गई तो खट से पुलिस में फोन पहुंच गया कि यहाँ ये इसने कर दिया है, ये कर दिया है, यहाँ वहां जाके उसने ये काट लिया है, ये उठा लिया है, उसकी मैंड काट दी है। मुखबिर कौन है? मुखबिर भी तो हम ही में से है। अब भाई का काम तो भाई की इज्जत बचाना है, उसकी जान की भी हिफाजत करना है, उसके माल की भी हिफाजत करना है, उसकी इज्जत की भी हिफाजत करना है। अब तुम नेमत में भाई भाई हो गए। अल्लाह की नेमत जो इस्लाम तुम्हें दिया उसमें सब भाई भाई हो, एक हो। अब भाई का काम भाई की इज्जत बचाना, उसको मजबूत करना, उसको ताकत देना है, जड़े उखेड़ना उसका काम नहीं। तुम अपने भाई को ताकत दे दो, रब तुम्हें ताकत अता फरमा देगा, रब तुम्हें क़ुव्वत अता फरमा देगा। तुम अपने भाई के लिए मुखलिस हो जाओ, रब तुम्हारे लिए खालिस जन्नत बना देगा। क्या बात है, वाह वाह सुभान। मेरी बातें के इशारे को समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो। अब इसी पर मैं एक हदीस पाक आपको सुना दूं, तवज्जो है ना, गौर से सुनना है, हाँ गौर से सुन लीजिएगा। एक बड़ी प्यारी हदीस मैं सुना रहा हूँ, सुन ले। हदीसें तो बहुत सारी जहन में आ रही, मगर ये सुनो, ये हदीस पाक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु लिल मुस्लिम कल बुनियान, मुसलमान मुसलमान के लिए बुनियाद की ईंट की तरह है। क्या बात है, क्या बात है। बोल लो पीछे वाले भी यार, सुभान अल्लाह। अब तो चूंकि 11:30 बज गए इसलिए मैं बुलवा रहा हूँ, यानी हाँ टाइम 12:30 होगा तो खत्म कर लें। भाई जो नौजवान अच्छे हैं ना, तो अपने नौजवानों को ही तो समझा रहा हूँ यार, अपने भाइयों को, यानी हाँ इस नस्ल को जलसा सुनाना भी जरूरी है और जलसा सिखाना भी जरूरी है। इसलिए कि जब हम आप बूढ़े होंगे, हम कुछ ना कर सकेंगे, तो ये बोझ, ये जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर रहेगी ना। इनको सुनाना भी जरूरी है, इनको समझाना भी जरूरी है। इसलिए समझने समझाने का माहौल, अब मदरसे में जाने के लायक तो हो नहीं आप, तो फिर जलसा ही एक सूरत बची है, फिर मस्जिदों का जुमा एक सूरत बची है कि जिसमें हम आपको कुछ बातें सुना सकते हैं, सर जोड़ के आपके सामने बैठ सकते हैं। सुनो हदीस पाक आका फरमाते हैं, अल मुस्लिमु लिल मुस्लिम कल बुनियान, मुसलमान मुसलमान के लिए बुनियाद की ईंट की तरह है। काय की तरह है बोलो? हाँ ईंट नहीं, ईंट की तरह है। ईंट अगर हो जाए तो फिर तो क्या होगा, उसे तो बुनियाद में रखना ही पड़ जाएगा। ईंट नहीं, ईंट की तरह है। अब ईंट की तरह ये एग्जाम्पल होता है, ये कुरान में मिसाल है, या हदीस में ऐसी मिसालें बहुत आती हैं। मसलम्मा बऊदतन फमा फौकहा, अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है, अल्लाह ने मकड़ी की मिसाल दी है, अल्लाह ने चूंटी की मिसाल दी है। कितनी मिसालें कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाई है। ये एग्जाम्पल है। बात जब समझ में ना आए तो मिसाल देना पड़ती है, मिसाल से समझाना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे मिसाल से मेरे आका ने समझाया। क्या मिसाल दी? मुसलमान मुसलमान के लिए ईंट बुनियाद की ईंट की तरह है। अब कैसे समझाया? ये मिसाल क्या है इसको समझो। एक ईंट आपने बुनियाद में रखी, एक ईंट रखी, उस ईंट को कोई ताकत न मिली, मगर आपने उसके साथ मिलाकर जब दूसरी ईंट रख दी और दोनों को एक साथ जोड़ दिया, तो बताओ पहली ईंट को दूसरी ईंट से ताकत मिली कि नहीं मिली? जब तीसरी रख दी तो पहली दोनों को तीसरी से ताकत मिल गई, जब चौथी रख दी तो पहली तीनों को चौथी से ताकत मिल गई। इसी तरीके से बुनियाद में ईंटें बढ़ती रही, ताकत मिलती रही, बुनियाद में ईंटें बढ़ती रही, ताकत मिलती रही। यही मिसाल ईमान वालों की है कि तुम्हारे सीने मिलते रहे और तुम्हारी ताकतें बढ़ती रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। बात समझ में आई? ये शुद्ध बाजुहु बाजन, आका खुद फरमाते हैं आगे कि बाज को बाज से ताकत मिलती है, बाज को बाज से तकवियत मिलती है। अब तकवियत अगर देना है तो फिर कैसे करना है? एक दूसरे के साथ जुड़ के नहीं रहना। इत्तिफाक पे मत करियो हजरत बात, हम तो लड़ जाएंगे, यानी हम तो झगड़ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बात हमें तुम्हारे जुड़ने की करना पड़ेगी। इसलिए करना पड़ेगी कि मैं पिटता हूं तो मेरा सगा भाई नहीं बोलता है, मुझे जब पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो मेरा खानदान खामोश रहता है। वजह क्या है? यानी हमारे नस्ली इख्तिलाफ हो गए, जमीनों के पीछे हम लड़ गए, जरा सी दुकानों के पीछे लड़ गए, हम जरा सी इज्जतों के पीछे लड़ गए, हम शादी ब्याह में लड़ गए। इसलिए अगर आपको कोई पकड़ के लेके जाता है
तो ना आपका पड़ोसी बोलता है, ना भाई बोलता है, ना खानदान बोलता है। क्यों नहीं बोलते? तुम्हें तो ताकत देना चाहिए थी, इसलिए कि भाई थे। तुम ताकत बन जाओ, एक दूसरे की ताकत बन जाओ। कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता और जमीन से तुम्हें कोई खुरच नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। बात समझ में आई? और बोलूं आगे? एक सुना दूं आयत, कुरान हदीस, कुरान हदीस, वही सुनाना है। एक आयत और सुनाई देता हूं। अल्लाह फरमाता है, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं हाजी जी। ये हमारे बड़े भाई हैं, है ना। कभी कभी मैं इनको देखता था। हाजी जी की बात मैं बता दूं, एक मर्तबा प्रोग्राम में हाजी जी ने बुलाया। हाजी जी ने प्रोग्राम में, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, सबके करो आमीन नहीं कहोगे। यही तो बात है, भाई की मदद, यानी भाई की मदद। लो मैं दो हदीसें छोटी छोटी में सुनाई देता हूँ। वो भाई की मदद करने की बात मैं बता देता हूँ। दो हदीसें बिल्कुल छोटी छोटी, एक एक दो दो जुमलों में। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन इस्तता मिनकुम अन यंसुर मुस्लिमन फलयंसुर या अखाहु। हदीस पाक में ऐसे है कि तुम में से जो ताकत रखता हो, अपने भाई की मदद कर सकता हो, करने की ताकत रख सकता हो, तो उसको चाहिए कि मदद कर दे। दूसरी जगह आका इरशाद फरमाते हैं, फइन्ना अहब्बल आमाली इलल मौला तआला इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मुस्लिम। अगर ये हदीस समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलोगे, और यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह को तमाम अमल पसंद है, नमाज भी पसंद है, रोजा भी पसंद है, हज भी पसंद है, ज़कात भी पसंद है, अपने भाई की मदद भी पसंद है। मगर इन तमाम अमाल में सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? पसंद की बात कर रहा हूँ। सबसे पसंद अमल कौन सा? मेरे आका फरमाते हैं, इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मुस्लिम, किसी मुसलमान के दिल को खुश कर देना, ये रब को सबसे ज्यादा पसंद। क्या बात है, क्या बात। हम अपने अब्बा के दिल को खुश नहीं रखते, अपने भाई के दिल को खुश नहीं रखते, अपने पड़ोसी के दिल को खुश नहीं रखते, अपनी बीवी के दिल को खुश नहीं रखते। और बड़ी बात बता दूं, अपनी ससुराल के दिल को खुश नहीं रखते, इसलिए कि पहले मांग मांग कर इतना छलनी उनका दिल कर दिया होता है, इतना छलनी कि वो जिंदगी भर उस ससुर का दामाद से दिल, मंगनी में 5 लाख खर्च करना पड़ेंगे। और ना चलूं अहमद रजा भाई, ये तो पत्रकार साहब है ना, ये सब कुछ लिखा के और अखबार में डाल देंगे कि ऐसे ऐसे बोला था, यानी खतरा इनसे भी लगता है। सुनिएगा जरा, आजकल के पत्रकारों से बड़ा डर लगता है। होता कुछ है, अच्छा रिश्ता हो गया, अच्छा इसलिए कह रहे हैं कि इस मौजू पे जरूर बोल दें, ऐसे तो नहीं कह रहे हैं, हाथ उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने पहले कहा कि मैं हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा जरा। है अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए कोई बात नहीं, मगर दिल की तख्ती पे नक्श कर लेना और दिमाग में बसा के ले जाना। मैं बता रहा, अब नहीं बोलूंगा आगे। आला हजरत फरमाते हैं, आला खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज बाप था। इतनी हदीस आपने जहन में दिला दी कि अगर बोलते रहे तो टाइम खत्म हो जाए, लेकिन ये हदीस है जो जहन में आना शुरू हो गई, अब खत्म नहीं होंगी, मगर इस पे खत्म कर रहे हैं, इस पे बात खत्म कर रहे हैं। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, गमजदों को रजा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक, हश्र मरते दम तक नहीं, याद रखियो। हाँ, कभी मौका लगेगा ना, इस पे बोला मैं 1 घंटा, हश्र तक। हाँ हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, नहीं बिल्कुल नहीं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के पसीना बहुत आ गया, बहुत ज्यादा आ गया। मैंने मेहनत से बोला, जितनी देर भी बोला मैंने बातें नहीं करी है, मैंने मेहनत से ही बोला है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। इशारा मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, इशारा गलत तो नहीं है। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू
जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जो बोलते हैं वो अच्छा ही होता है। उलमाए किराम मौलाना अहमद रजा, मौलाना रिजवान साहब बस्ती के खुतबा इम्मा बुजुर्ग स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अब चूँकि वक्त को ज़ाय किए बग़ैर जल्दी जल्दी मैं अपने मफ़हूम को आप तक पहुँचा दूँ। अगर हंसने का इरादा हो तो वो ख़त्म कर दें और कुछ देर तकरीर सुन लें आप मोहब्बतों के साथ। मैंने बड़ा हसास सा उन्वान उठाया है और बड़ा दिलों को छू लेने वाला मौजू लिया है। सेरिया नरपत है, पहली बार नहीं, अतराफ़ो जवानी में हाज़िरी होती है और आपके यहाँ भी कई बार हाज़िरी हुई। रिजवान ने बुलाया है मौलाना अहमद मोहम्मद रज़ा, हाँ, और मौलाना ग़ुलाम साबिर, मौलाना आज़म, हाँ, वो सब बस्ती के तो हैं और आप भी हजरत आप तो इमाम हो बस्ती के ही हैं, हाँ, और आप इमाम साहब हैं माशाअल्लाह। इमाम साहब बहुत बुजुर्ग, अच्छा ये भी इमाम साहब हैं, बस्ती के भी हैं इमाम साहब, अच्छा उधर इमाम साहब हैं माशाअल्लाह। ये सब बिल्ले लगाए जश्न मीलादुन नबी के। अल्लाह ताला मीलाद मुस्तफ़ा की बरकतों से हम सभी को और आप तमामी हजरात को मालामाल फरमाए। मैं देख रहा हूँ कि नौजवान बड़े जज्बात के साथ माशाअल्लाह सुन भी रहे हैं और जिस खूबसूरती से आपने पिंडाल को सजाया है उसी खूबसूरती के साथ यहाँ बैठ के अगर प्रोग्राम को सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह जो आपने कल से परसों से या हफ्तों से ये मेहनत की हैं वो मेहनतें वसूल होंगी, उसी वक्त वसूल होंगी जब आप बैठ के इसको इत्मीनान से सुन लेंगे। अब चूँकि मैं आखिर हूँ और मेरे बाद शायद कोई आए, कोई नहीं आएगा, मेरे बाद नहीं आएगा, तो जितना भी सुनेंगे आप मुझे सुनेंगे मुख्तसर अंदाज में। मैं सिर्फ कुरान सुनाऊंगा, हदीस सुनाऊंगा, उसके अलावा इधर उधर की बातें मुझे करना ही नहीं है, चूँकि वक्त इतना नहीं और ज़रूरी भी नहीं है कि अपने मजलिसों में अब इधर उधर की बातें की जाएँ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फ़ाज़िल व मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ बस। आला हज़रत फरमाते हैं, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। और आला हज़रत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। क्या बात है, मुश्किल जवाब में है। अब सुनते रहें जरा गौर से। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, क़यामत की मंजर कशी करते हुए खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफी महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। अल्लाह का शुक्र है। अब सुनते रहें, गौर करें, यानी आप इधर उधर कहीं न जाएं, गौर से सुन लें चंद मिनट बातों को। कलाम मुक़द्दस में परवरदिगार आलम जो इरशाद फरमाता है उसको मैं जिक्र करूंगा, मगर आप इस पर नाज करें कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, नबी के उम्मती बनाए गए हैं, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीम निस्बत हासिल है कि जैसे एक आका से गुलाम को निस्बत हासिल होती है। हम आका के गुलाम कहलाते हैं ना कहलाते हैं। मीलादुन नबी का मैंने टाइटल देखा, इनके भी बिल्ला लगा, इनके भी बिल्ला लगा। मुझे याद आया कि मैं नबी जब आए, नबी तशरीफ़ लाए, तो ये बता दूं कि नबी आए किस काम के लिए थे, मकसद क्या था नबी के आने का। हमने नबी का मीलाद मनाया